एक लेडी है 80 ईयर एंड वो हाथ से कपड़े का खिलौना बनाती हैं एंड बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा। तो उनका भी होप बिल्कुल मतलब ख़त्म था, बोले थे कि अब क्या ही हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने बोला नहीं आप हम लोग मतलब आपको हेल्प करेंगे एंड उनका भी काफ़ी सेल इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे अच्छा सर ये लगता है ना कि जैसे मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो वो तुरंत ना मतलब जैसे उनको पता रहता है ना कि मैं आने वाली हूँ, तो वो मछली-वछली सब बना के मेरे लिए मतलब रखती हैं। मतलब सर उनका इतना प्यार और इतना वो जो मिलता है ना सर, वो बहुत अच्छा लगता है। इतना उम्मीद है उन लोग को मेरे साथ ना, तो वो रात में नींद ना उतनी अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उन लोग की उम्मीदों को ज़िंदा रखना है। उनको उम्मीद को मैं वो डाउन नहीं कर सकती हूँ। उनके आगे की पीढ़ी उस बिज़नेस में जाने नहीं चाह रहे हैं, वो लोग छोड़ कर के निकल रहे हैं और कुछ कला अब ऐसा बच गया है कि शायद लास्ट लास्ट लिविंग सोल उसको बुला रहा है और उसके बाद इस तरीके का कोई आपका एक्सपीरियंस बिहार में, नहीं यूपी में, एमपी बिल्कुल, या अभी सूट में? बिहार में है, बावन बूटी नाम आपने शायद सुना होगा। बावन बूटी एक वीविंग आर्ट फॉर्म है, जो बिहार का सबसे पुराना आर्ट फॉर्म है। एंड बावन बूटी का इतना रिच हिस्ट्री है ना सर कि वो समथिंग फ्रॉम रामायण है। एक कहावत है कि जब राम जी ने सुग्रीव को जब वो वापस रिटर्न हो रहे थे, तो उनको खुद ही वो बावन बूटी बुनकर उनको उन्होंने एक शॉल भेंट की थी। तो सर सोचिए इतना पुराना आर्ट फॉर्म और फिर किसी को भी नहीं पता था। तो हमने उस पे रिवाइवल पे काम किया है और अभी भी कर रहे हैं कि बावन बूटी भी एक वीविंग आर्ट बिहार से है। अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे तो शायद फ्यूचर जनरेशन उसको देख नहीं पाएगा। Hello, friends. Today we have Ridhima Srivastav, founder of Weave Hand, a startup where artisan meet tradition. She has over 1,000 artisans working with her. Scenes from Champaran and now she lives in Patna. Welcome to the show, Ridhima. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो पहले आपको कि आपने मुझे यहाँ पर होस्ट किया एंड अ, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ सर। थैंक यू सो मच। आपने बड़ा एक ऐसी कंपनी बनाई है, इसके बारे में बताइए, ये आइडिया कैसे आया? वीव हैंड और इसमें क्या होता है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? जी सर। सर बेसिकली ये मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम है। ये मैंने 2010 में जब एमबीए किया था, तभी से मेरा प्लान था कि मुझे अपने कुछ करना है और आर्टिज़न के साथ करना है। बट ये था कि अब शुरू कैसे करें, कंपनी कैसे स्टार्ट करें? तो मैंने फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब किया दिल्ली में एंड आफ्टर दैट फिर मैं मैरिज के बाद यहाँ पे बिहार में शिफ्ट हुई एंड फिर मैंने यहाँ पे 2018 में कंपनी रजिस्टर की। एंड फिर लगभग बिहार के सारे गाँव में ट्रैवल किया एंड क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको फेस करना पड़ रहा है, क्यों वो ऑनलाइन नहीं आना चाहते? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कि आर्टिज़न ऑनलाइन आना ही नहीं चाहते, उनको यकीन ही नहीं है, उनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट सर अगर आप देखिएगा इन द फ्यूचर और आज भी प्रेज़ेंट ना ऑनलाइन अभी डिमांड है। और अगर हम लोगों को इन लोग को एम्पावर करना है या इनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो उनको ऑनलाइन लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने फिर बहुत सारे रिसर्च किए एंड 2020 में मैंने फिर इस पे अच्छे से काम करना शुरू किया था एंड उसी समय मुझे बिहार स्टार्टअप का भी यहाँ फंड मिला था, राइट सर। तो तो आपका गोल है कि जो आर्टिसन है बिहार के गांव में, खाली बिहार में आप काम करते हैं या बिहार के बाहर भी? अभी बिहार में है लेकिन यूपी में भी हमारा एक क्लस्टर है बनारस में एंड एमपी में हमारा चंदेरी में है और उसके अलावा सर मणिपुर और वहाँ पे भी है। तो लेकिन फिलहाल फ़ोकस बिहार है। यूपी, एमपी, ऑब्वियसली बिहार एंड देन आपने बोला मणिपुर। हुँ, ओके, ओके। तो जो सिंपल भाषा में अगर आपके बिज़नेस को बताया जाए, तो यू आर रीचिंग आउट टू द आर्टिज़न्स या और उनको आप ऑनलाइन लाने की के कोशिश में हैं। आपने यस। टेक इनेबल प्लेटफ़ॉर्म बनाया है और जिससे कि जो जो बीच का जो मार्जिन है, जो एक हुँ, वीवर के पास से एक प्रोडक्ट बन कर के मल्टीपल लेयर्स होते हुए शोरूम में जाता है, उसको आप ख़त्म करके ऑनलाइन एक्सेस दिलवाएँ, हाँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीड जो है वो बनाने वाले को मिले, बुनकर हाँ, को मिले। इज़ दैट द बिज़नेस? yes sir and we are also trying कि they get a right wages and they also get a training from different parties just like a designer and some tech guys to cope up with this recent market things. ओके। अभी मैं कुछ दिनों पहले मेरी वाइफ़ को काफ़ी शौक है साड़ियों का।
ओके। और उसके पास आई बिलीव कि इंडिया के हर स्टेट की साड़ी है, अच्छा। यू नो। तो और हम लोग खाना खाते समय ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कुछ कुछ। तो इसका है कि बहुत सारा बुनकर जो है वो उनके आगे की पीढ़ी उस बिजनेस में जाने नहीं चाह रहे हैं, वो लोग छोड़ करके निकल रहे हैं और कुछ कला अब ऐसा बच गया है कि शायद लास्ट लास्ट लिविंग सोल उसको बुला रहा है। और उसके बाद इस तरीके का कोई आपका एक्सपीरियंस बिहार में, नहीं, यूपी में, एमपी कोई बिल्कुल नहीं, एम्पलीट्यूड में? बिहार में है, बावन बूटी नाम आपने शायद सुना होगा। बावन बूटी एक वीविंग आर्ट फ़ॉर्म है जो बिहार का सबसे पुराना आर्ट फ़ॉर्म है। इसमें जब बुनाई होती है तो उसी समय साड़ी में डिज़ाइनिंग क्रिएट होते हुए जाता है, ठीक है ना? तो एक साड़ी को बनने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं अगर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उसमें रहता है तो। तो हमने देखा था कि बावन बूटी को कोई नहीं जानता था। मतलब सर बाहर अगर हम लोग किसी को भी बोलते थे तो बावन बूटी क्या है? काथा और बहुत सारा जो जमदानी है, जो कलकत्ता का है, वो लोग जानते हैं, बट सर बावन बूटी नहीं जानते हैं। एंड बावन बूटी का इतना रिच हिस्ट्री है ना सर कि वो समथिंग फ्रॉम रामायण है। एक कहावत है कि जब राम जी ने सुग्रीव को जब वो वापस रिटर्न हो रहे थे, तो उनको खुद ही वो बावन बूटी बुनकर उनको उन्होंने एक शॉल भेंट भेंट की थी। तो सर सोचिए इतना पुराना आर्ट फॉर्म और फिर किसी को भी नहीं पता था। तो हमने उस पे रिवाइवल पे काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग अब बाहर मतलब जानते हैं, जितना भी हम लोग जयपुर या बाकी सब जगह हम लोग पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं, कि बावन बूटी भी एक वीविंग आर्ट बिहार से है। तो ये एक है सर, सुजनी भी है जो मतलब ये दोनों पे अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे तो शायद फ्यूचर जनरेशन उसको देख नहीं पाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग उसमें क्रिएट कर रहे हैं। जी, तो पहले वाले इस पे चलते हैं, बावन बूटी। तो जी। एक प्रोडक्ट कितना समय लगता है? कैसे बनता है? क्या उसमें खूबियाँ हैं और कितने में वो बाज़ार में आता है? ठीक है सर। सर बावन बूटी बनने में कम से कम एक साड़ी को 2 से 3 और कभी-कभी 5 दिन भी लगते हैं डिपेंड अपॉन डिज़ाइन, ठीक है? एंड बावन बूटी 2 फैब्रिक में बनता है, इट्स अ कॉटन एंड टसर। तो इसमें खूबी ये है सर कि ये बिना केमिकल का बनता है एंड इसमें आपका ये है कि अगर जब बिना केमिकल का है तो आपका स्किन फ्रेंडली है वो सारा प्रोडक्ट और आपको गर्मी में ठंडा वार्म रखता है और ठंडा में आपको गर्म रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो खूबी है ना वो बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट में पहुँचे एंड बावन बूटी दोनों का सर बहुत ही एक अलग-अलग लुक आता है। अगर आप कॉटन देखिएगा इट्स अ टोटली एलिगेंट स्कूल वियर, ऑफिस वियर ये सारे में एंड टसर इज़ अ पार्टी वियर। तो मतलब एक ही आर्ट को देखिए आप 2 फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं और इतना अच्छा मतलब सामने आ रहा है। तो मार्केट में इससे हम 5,500 से लेकर लगभग 14,500 तक जाता है। क्योंकि टसर का फिर क्वालिटी, टसर का डिज़ाइन और कभी-कभी 18,000 में भी जाता है टसर पे अगर जाते हैं और कॉटन का मैक्सिमम प्राइस है 7,500। अगर एक ऑर्डर आपको आज दिया जाता है रिधिमा जी, तो कितने दिन में आप इसको फुलफ़िल करवा पाएँगी? सर 5 टू 10 डेज़ में हो जाता है, लूम पे अगर लगा रहता है वो कलर एंड अगर कलर नहीं है तो 15 टू 20 डेज़ में हम लोग उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरली कलर रहता है क्योंकि पूरा गाँव इन्वॉल्व है उस चीज़ को करने में। हुँ। मतलब 100 फैमिली कर रही है सर। तो मैं इसको अगर मेरे किसी भी दर्शक को अगर खरीदना हो तो कहाँ आपके वेबसाइट पे जाएँगे? किस तरीके से ऑर्डर देंगे? कैसे डेफ़िनेट वो स्टाइल चूज़ करेंगे? सर वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे कस्टमाइज़ेशन का भी ऑप्शन है। वो कोई भी साड़ी को चूज़ करके वहाँ कस्टमाइज़ेशन का रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं एंड हम उसे क्रिएट करके दे सकते हैं। और आप इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं? हाँ सर, इंटरनेशनल भी है। ओके। और उसका कस्टम्स और ये जो भी पेपर सारे है वो हो गए। हम लोग ए टू ज़ेड सॉल्यूशन हमारे पास है उस चीज़ के लिए। हमारा लंदन में जाता है सर प्रोडक्ट्स तो इसलिए। ओके। तो थोड़ा बताइए इस बावन बूटी आर्ट फॉर्म के बारे में। कैसे ये बाकी आर्ट फॉर्म से डिफरेंट है और क्यों लोगों को ये खरीदना चाहिए? सर बावन बूटी अगर आप सुन रहे हैं तो बावन इसमें नाम समझ में आ रहा है तो इट्स अ 52 मोटिव्स इन ऑल ओवर साड़ी, राइट? एंड इसका इट्स बावना अवतार से जुड़ा हुआ है जो विष्णु का बावना अवतार था। इट्स अ बिकॉज़ क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक चाइल्ड का रूप था और चाइल्ड इज़ अ प्योर फॉर्म, राइट? सो तो इस साड़ी को भी एकदम प्योरिटी के साथ जोड़ा जाता है। इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ किसी भी कॉटन के या किसी भी आर्ट के फॉर्म को रिलेट किया जाता है।
तो पहले सर क्या होता था कि बिहार में लगभग हर शादी में 52 बूटी का एक साड़ी जाता था, सास को कहते हैं ना वो सास मदर इन तो उसमें ये भी कहा जाता है सर कि अगर कोई साड़ी 52 बूटी नहीं जाता था तो वो बारात भी वापस चला आता था टाइप वैसा। लेकिन अभी देखिए एकदम ही गायब है मार्केट में मतलब उन लोगों को बनारस में जाके बनारसी साड़ी कैरी कर रहे हैं बट हमारा ये है कि भाई आप बनारसी भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है बट एक ना बिहार का भी साड़ी कैरी कीजिए एटलीस्ट बिहार की सारी फैमिली को ये मतलब रहेगा कि वो मतलब काफ़ी प्योर है एक बार यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि मतलब एक बार यूज़ करेंगे ना सर साड़ी वो दोबारा फिर किसी और कॉटन को नहीं पूछेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो रिद्धिमा जी आपके में एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए आर्टिस्ट हैं जो बनाने को तैयार हैं। राइट। आपके ऑनलाइन के थ्रू लोग खरीद भी सकते हैं, प्राइस भी आज के ज़माने में कोई ₹5000 ₹7000 बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। हुँ, हुँ। और डिलीवरी भी आप करने को तैयार हैं। तो क्या लोगों के पास नॉलेज नहीं है जो बच्चे जो हैं जो अब साड़ी पहनेंगी चाहे प्रॉब्लम कहाँ पर है? सर प्रॉब्लम यही है लोगों को नॉलेज नहीं है। हम लोग जो भी हम लोग वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं या हम लोग पहुँचाने का कोशिश पहले एजुकेट करना पड़ रहा है कस्टमर को और फिर उसके बाद से उनको परचेज़ पे जाता है। मतलब 2 स्टेप कैरी करना पड़ता है कस्टमर के साथ क्योंकि पता ही नहीं है ना कि है क्या? तो इसलिए एजुकेशन प्लस आपको सेलिंग करना है। एंड दूसरा सर कि जो न्यू जनरेशन है उनको लगता है कि साड़ी कैरी करने में बहुत टाइम लगता है या मतलब इट्स नॉट अबाउट साड़ी इट्स अच्छा दुपट्टा भी है स्टोल भी है रिहैब कुर्ता का मटेरियल भी है एंड ये सब में रेडी टू स्टिच में हम लोग नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे बट अभी फिलहाल मतलब सारी चीजें इट्स नॉट सिर्फ साड़ी ही है तो हम एक अपना नया लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें रेडी टू वियर ही साड़ी रहेगा टोटल हैंडलूम का आपका रेडी टू वियर साड़ी मिलेगा जो ईज़ी हो कैरी करने में। तो अभी आपने ये जो नॉलेज गैप जो है कि लोगों को हुँ। पता नहीं है इसके बारे में, उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रही हैं? कैसे आप अपने कंज़्यूमर के पास पहुँचिएगा? कैसे उनको ये नॉलेज दीजिएगा? सर हम एक तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मतलब चीज़ों को डालते रहते हैं। साथ में मैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाती हूँ, जैसे जयपुर में कभी गई, कभी कहीं गई, तो वहाँ पे भी लोगों को मतलब बताना है इसके बारे में। आईएम बैंगलोर में भी हम लोग का इसी चीज़ को लेकर मतलब सिलेक्शन हुआ था। एंड फिर अभी बिट्स पिलानी में भी हम लोग ने इसी चीज़ को पिच किया था। तो लोगों को मतलब इसके थ्रू भी एजुकेट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से मास लेवल पे और वो लोग भी जब प्रमोट कर रहे हैं तो चीज़ों मतलब लोग जान रहे हैं। तो सर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम लोगों को एजुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी रिद्धिमा जी आपने सोचा कि मैं एक कम्युनिटी बनाई जाए? लिंक्डइन पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, फेसबुक ग्रुप पे हो सकता है। जिसमें कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जिनका इंटरेस्ट है साड़ियों में और उस जाकर के ऑप्टिमाइज़ किया जाए कि बाकी लोगों के सर्च में वो आना शुरू हो। क्योंकि अभी आप जो कर रही हैं वो ज़्यादा ऑफ़लाइन है कि भई एक अहमदाबाद में एक शो होता है, में एक शो होता है, वहाँ आप जाती हैं। ठीक है, उसमें ये उसका अपना वैल्यू है और उसको तो करना ही होगा। बट अभी का जो ज़माना है जहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ एज़ एन मेंटर अ, हुँ। वहाँ मुझे दिखता है कि भई डिजिटली इसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट सोर्स फॉर यू फॉर श्योर। बट अगर आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी तो उस कम्युनिटी के थ्रू इन आर्टिज़न का काफ़ी प्रोडक्ट सपोर्ट पाएगा। क्या आपका क्या व्यू है इस पे? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिंक्डइन पे भी हम लोग पोस्ट मतलब कर रहे हैं, लेकिन शायद इसको मास लेवल पे कम्युनिटी एकदम बनाना ज़रूरी है शायद इस चीज़ को लेकर। क्योंकि तभी होगा अभी अभी आपका जी अभी आप अपना एक टिपिकल दिन, अपना एक टिपिकल हफ्ता, अपना एक टिपिकल महीना बताइए। आप सवेरे ऑफिस आती हैं, उसके बाद क्या होता है? सर सुबह ऑफ़िस आती हूँ, थोड़ा पहले अकाउंट पे देखती हूँ सारे अकाउंटिंग एंड उसके बाद से फिर कस्टमर को पिच करना शुरू करती हूँ क्योंकि हम लोग का अभी थोड़ा-सा चल रहा है कि एक्सपोर्ट पे भी हम लोग घुसे तो मतलब वाइड लेवल पे जाएँ तो वहाँ पे भी सबको एम्बेसी के थ्रू या मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग का बात होता है। फिर उसके बाद से नेटवर्किंग पे लिंक्डइन पे जितने लोगों को कनेक्शन भेजती हूँ, उनसे बात करना कैसे इसको कर सकते हैं लाइक वैसा। एंड फिर वो सेल्स टीम और जो आईटी टीम है उन लोग के साथ इंटरेक्शन रहता है एंड फिर सर शाम में फिर मतलब मेरी छोटी बेटी है तो उसको थोड़ा टाइम देना रहता है।
तो ये सारी चीज़ें मतलब ये एक जनरल रूटीन है कि मतलब अगर आप बात करेंगे तो 24 आवर वीवेंट मेरे दिमाग में चलता रहता है कि इसको कैसे करना है, कैसे आगे मूव करना है। तो चीज़ें सर यही है जनरल रूटीन में मेरा कि और आप अपने व्यूअर से कैसे मिलती? सर उनसे मेरा वीक में मैं इंटरेक्शन मेरा जाना होता है, जैसे अभी आज गया जाऊँगी मैं, तो क्लस्टर विज़िट मेरा चलता रहता है, महीना में लगभग सारे क्लस्टर को एक बार मूव करती हूँ मैं। वाओ! कितने लोग हैं आपकी कंपनी में? सर मेरी कंपनी में अभी 6 से 10 लोग हैं, इंटर्न्स हैं ज़्यादा जो अभी अब उसमें कुछ इंटर्न्स हैं, कुछ परमानेंट है, कुछ आईटी है एंड एक मार्केटिंग के लिए है। तो ये मैं अभी आपके वेबसाइट पे हूँ अपने दूसरे स्क्रीन पे। जो ये वेबसाइट आपने खुद डेवलप करवाया है अपने टीम हाँ के सर। थ्रू? हुँ, ओके, लुक्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। आई मस्ट हुँ, कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। नहीं बस इसमें जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो उनकी फ़ोटोग्राफ़ी कौन करते हैं? डू यू हैव अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर हू डज़ दैट और क्या किस तरीके से? नहीं सर आर्टिज़न्स और हम लोग की टीम करती है। ओके, और फिर इसकी मार्केटिंग, मार्केटिंग में कितने लोग हैं आपके? मार्केटिंग में सर हम लोग के ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, ऑफलाइन हम लोग नहीं है। ऑनलाइन में मार्केटिंग में हम लोग 2 से 3 लोग हैं सर। एक जो आपका एड एड वगैरह मार्केटिंग जो देखता है। द सेकंड है कि जो ईमेल मार्केटिंग देखता है, जो ईमेल के थ्रू कस्टमर को पिच करना है, वो सारे देखते हैं। ओवरऑल मैं तो देख ही रही हूँ, ओवरऑल मैं भी हूँ सारे ऑपरेशन में। अच्छे, थोड़ा आप अपने शुरू के जीवन का बताइए, कहाँ आपकी शिक्षा हुई? कहाँ से आपने पढ़ाई की? आप एमबीए भी हैं, तो शुरू से स्कूल के समय से मुझे लेकर के आइए अभी तक में। जी सर। सर स्कूलिंग मेरी चंपारण बेतिया में हुई। वहाँ पे 10th तक मैंने फिर वहाँ पढ़ा, फिर आफ्टर दैट मैं भोपाल मूव हुई फॉर बायोटेक क्योंकि मैंने उस समय मैथ्स और बायोलॉजी दोनों दोनों लेके रखा हुआ था। तो फिर मतलब होता है 1-2 नंबर से छूटा था मेडिकल तो फिर मैंने जॉइन किया था। लेकिन आर्ट्स के प्रति मेरा शुरू से ऑलवेज़ रहा है कि मुझे आर्ट्स में ही कुछ करना है, लेकिन होता है ना कि पापा उस समय कहते थे कि आर्ट्स में क्या होगा टाइप तो फिर मैंने फिर बायोटेक किया एंड लेकिन फिर उसके बाद से मुझे लग गया कि ये मेरा फ़ील्ड नहीं है और ये मुझसे नहीं होगा। देन फिर मैंने एमबीए दिल्ली में जॉइन किया, कैट के थ्रू मेरा एमबीए हुआ था, आईआईएलएम से मैंने लोधी रोड से मैंने एमबीए किया एंड जैसा मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे कुछ अपना करना है। तो आफ्टर एमबीए मैंने वहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब किए, सारे लगभग सारे ऑपरेशन को मैंने हैंडल किया था सर। जैसे आपका हुआ बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एचआर, एडमिन और कैसे वेबसाइट पे बैकएंड में ब बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ मैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि सर अगर कोई कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मतलब सारे पार्ट को आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉयी को भी रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयी से काम क्या लेना है। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है, तो मैं मतलब कैसे एम्प्लॉयी को रखूँगी और उनसे काम कैसे लूँगी? क्योंकि अ, तो इसलिए मैंने वो सारा एक्सपीरियंस गेन किया था एंड आफ्टर फिर 2018 में 2015 में मेरी शादी हुई थी सर एंड फिर हम लोग पटना शिफ्ट हुए थे। मेरी बेटी है 7 ईयर की अभी। तो 2.5 साल का जो पीरियड था जब वो 2.5 साल की होने वाली थी, तो वो काफ़ी टफ था क्योंकि एकदम ही निकलना नहीं हो पाता था, सारी चीज़ें फ़ोन पे ही मतलब कोशिश करती थी मैनेज करने का और बहुत छोटी थी तो उसको शायद ज़्यादा नीड था मेरा। तो वो थोड़ा-सा था, थोड़ा-सा डिप्रेशन में था कि मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी आगे, मैं कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी कि मतलब बेबी भी है और वो भी मेरा ड्रीम है, तो बहुत ही बहुत टफ था सर, बहुत टफ। अपने आप को समझाना है कि अच्छा 2.5 साल थोड़ा वेट करना है, वेट करना है। तो जब 2.5 साल हुआ तो फिर उसको छोड़कर निकलना शुरू की, पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाया है। और सर कहिएगा तो इस साल से लगभग मैं अब सुबह से शाम तक बाहर रहती हूँ। तो अब मतलब एक होता है ना कि सर दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है और आपको सोसाइटी फिर वो बहुत अलग टाइप से प्रेशर रहता है वुमेन पे कि बच्चा भी छोड़ रही है, काम भी कर रही है, कुछ पैसा भी नहीं आ रहा है, कर क्या रही है? ये क्वेश्चन ऑलवेज़ मेरे साथ रहा है कि लोग यही पूछते रहते थे कि कर क्या रही हो? तो वो समझाना बहुत टफ था मेरे लिए कि मतलब मैं क्या चाह रही हूँ। मतलब लोगों को लगता था कि दुकान मतलब सिर्फ दुकान नहीं खोलना है, इट्स अ कंपनी क्रिएट करना है, इट्स अ ब्रांड क्रिएट करना है, एक ऐसा ब्रांड जो
मतलब एक लेगेसी क्रिएट करना है सर, वो मेरा है कि मुझे एक लेगेसी क्रिएट करना है। तो स्टार्टअप को सर मतलब नहीं समझते हैं लोग, स्टार्टअप आज भी नहीं समझते हैं, नहीं कहूँगी कि आज भी लोग। तो उस समय स्टार्टअप करना और आफ्टर मैरिज बच्चा के साथ स्टार्टअप करना बहुत ही टफ था सर, बहुत टफ। तो मतलब मेरा था कि सर सुबह 4 बजे उठकर वॉक पे जाना, कि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए सर। आप क्योंकि फिर वॉक करना, फिर मेडिटेशन करना, फिर दिमाग को शांत करना, एंड तब जाके सर आज ये पोज़ीशन है कि आज मुझे टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। मुझे लगता है कि हाँ, हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। तो ये मेरा जर्नी रहा है, बहुत टफ रहा है, इट्स नॉट ईज़ी एक छोटी-सी बच्ची को लेकर और मतलब कैरी करना। उसको मैं शुरू-शुरू में सिर्फ़ सारे मीटिंग में लेके जाती थी। जब वो छोटी थी, मतलब उसको गोद में लेकर मैं मीटिंग मैंने किया है। तो जब वो रोती थी तो फिर मुझे बड़ा थोड़ा लगता था कि लोग क्या कहेंगे? फिर बोला ठीक है, लोग का काम है कहना, अब मुझे करना है तो करना है। लाइक वैसा ऑलवेज़ मेंटालिटी रहा है मेरा कि नहीं पैशन सर है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पैशन है कि मुझे कुछ करना है। तो और यही पैशन है कि आर्टिज़न के लिए करना है, तो इससे बड़ी बात तो और क्या होगी, कि मैं जो चाहती हूँ वही कर रही हूँ। तो यही है सर, यही जर्नी रहा। ओके, तो आपने कंपनी शुरू की 2020 में और जी, आज हम लोग 2024 में हैं। उम, जी सर। आपने रिकॉर्डिंग के पहले मुझे बताया 2023 फाइनेंशियल ईयर 20 lakhs, right now you'll be doing 50 lakhs, which is more than 100% in 1 year. यस सर। तो कहीं न कहीं चीज़ें तो सही चल रही हैं। तो अब वो लोग जो हैं, जो पहले बोल रहे थे कि कर क्या रहे कि हो, उनका क्या मिजाज है? सर उनका पहले से तो बेटर है, नो डाउट पहले से बेटर है। अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये वही करेगी जो इसको करना है, इसको बोलकर फ़ायदा नहीं है, ये कर लेगी, अपना मैनेज कर रही है, सब चीज़ मैनेज कर रही हूँ। बच्चा भी टाइम पे आना, उसको स्केटिंग क्लास लेके जाना, उसको अ, पढ़ाना, मतलब इस रूटीन में है सर। मतलब ऑफ़िस से दौड़ मतलब जल्दी से आना, उसको स्केट क्लास लेके जाओ, फिर आओ, फिर उसको होमवर्क कराओ, तो सारी चीज़ें जब मैनेज कर रही हूँ तो फिर ठीक है, फिर बाकी चलता है। चलिए, हस्बैंड का सपोर्ट कितना? बस इनिशियल लेवल पे थोड़ा देखिए वो तो मतलब है, लेकिन होता है ना कि फैमिली प्रेशर बहुत सारा रहता है कि मतलब घर में रहे, काम करे, खाना बनाए टाइप पे। तो थोड़ा बहुत वो पीछे होता रहता है, लेकिन हाँ, ठीक है सर सपोर्ट करते हैं। देख जब मैं बाहर जाती हूँ दिल्ली-विल्ली तो बेबी को देखना या उसको स्कूल भेजना, वो सारा चीज़ करते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। चलिए, हाँ। बहुत बढ़िया। मतलब गिव मी 1 और 2 एग्ज़ाम्पल्स जो आपको एक वीवर की तरफ से किसी चीज़ ने जो आपके मन को छुआ हो, कि नहीं भाई, नहीं इसमें तो और मेहनत करके इसको मुझे बचाना ही है, चाहे और भी ठीक करना है। आई एम श्योर कि आपके पास हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स होंगे, जस्ट हाँ। 1 और 2। ठीक है सर। सर एक एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट का है, एक नवादा में वीवर्स है, एंड वो मतलब एकदम थे कि नहीं अब आगे जनरेशन को मतलब मुझे नहीं करना है, उनका बेटा था। तो मैंने बोला कि नहीं मतलब आप कीजिए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ों को मतलब आपके पास रेगुलर ऑर्डर क्रिएट हो। तो मतलब बहुत बात ऐसा नहीं, एक बार नहीं वो सुनते हैं, बहुत बार उनसे बात करना पड़ता है और बहुत सारे। तो फिर एक दिन उनका अचानक से कॉल आया कि मैम मैंने अपने बेटा का एडमिशन करा दिया है वीविंग स्कूल में, कि मतलब थैंक यू सो मच। तो वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा मतलब ये जो नेक्स्ट जनरेशन जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन हम लोग जो थोड़ा-सा काम कर रहे हैं इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा-सा होप मिला है। तो वो मुझे बहुत ही मतलब सर बहुत अच्छा लगा था। एंड सेकंड एक दानापुर वाला मैं बताऊँगी सर, उसमें क्या है कि एक लेडी है 80 ईयर, एंड वो हाथ से कपड़े का खिलौना बनाती हैं एंड बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा। तो उनका भी होप बिल्कुल मतलब ख़त्म था, बोले थे कि अब क्या ही हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने बोला नहीं आप हम लोग मतलब आपको हेल्प करेंगे। एंड उनका भी काफ़ी सेल इंक्रीज़ हुआ है और लेकिन अभी थोड़ा-सा ये हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड उनके पैर में काफ़ी चोट लगी थी। तो हमने जितना हमारा सपोर्ट हो पाया वो हमने कोशिश की उनको सपोर्ट करने की। तो सबसे अच्छा सर ये लगता है ना कि जैसे मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो वो तुरंत ना मतलब जैसे उनको पता रहता है ना कि मैं आने वाली हूँ, तो वो मछली-वछली सब बना के मेरे लिए मतलब रखती हैं।
मतलब सर उनका इतना प्यार और इतना वो जो मिलता है ना सर, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जाओ तो तुरंत एकदम, नहीं हम तुम्हारे लिए ही मछली बना के रखे थे, खाना ही पड़ेगा। मतलब जो भोजपुरी में वो लोग जो बोलते हैं, तो वो सर वो प्यार मतलब बहुत अच्छा लगता है सर वो चीज़। कि ये लोग मतलब इतना होप आया, उम्मीद है, और यही सर ये मेरे लिए थोड़ा-सा हेडेक हो जाता है कि मुझे लगता है कि इतना उम्मीद है उन लोग को मेरे साथ ना, तो फिर वो रात में नींद ना उतनी अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उन लोग की उम्मीदों को मतलब ज़िंदा रखना है। उनको उम्मीद को मैं वो डाउन नहीं कर सकती हूँ। इट्स लाइक दैट, वैसा है मेरे साथ। तो सबके साथ मतलब जितने आर्टिज़न हैं, सबके साथ पर्सनल कनेक्शन है मेरा। हुँ। या रिधिमा देखिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपका वेब प्रेजेंस अच्छा है और सेल्स है, नंबर्स कहानी बताते हैं। जी सर। यू नो आप एक परिवार में पैदा हुई, पली बढ़ी, फिर ससुराल में आई तो 2 परिवार आपके हुए। जी, सु आपकी स्टोरी से मुझे लग रहा है कि अब आपका आपका जो वीवर कम्युनिटी है, वो आपका एक्सटेंडेड फैमिली, हाँ। आपका परिवार बनता जा रहा है, तो उसका अपना एक सैटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलता होगा। जी, सर। कस्टमर एक्विजिशन कैसे करती हैं इसको? सर कस्टमर और एक्विजिशन में हम लोग ऑनलाइन करते हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे एक क्लोज़ करने की कोशिश करते लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ एलजी हुआ, एंड आपका फैशन टीवी सैलून हुआ, एंड और भी बहुत सारी कंपनी है। तो उन लोगों को हम लोग डायरेक्ट मतलब बोलते हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हम लोग हैं, इवेंट्स वगैरह में हम लोग हैं, ठीक है? इवेंट्स के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको पिच करना। फिर बाकी तो सर फेसबुक ऐड और लिंक्डइन के थ्रू ही मेरा सारा लग बच जाता है। लिंक्डइन में मैं काफ़ी बहुत एक्टिव हूँ। वहाँ पे ही डायरेक्ट पिच करना, डायरेक्ट लोगों से बात करना एचआर से या जो भी एडमिन से, वहीं से सारा डील क्लोज़ होता है मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। और बल्क ऑर्डर्स आपको मिलना मिलना शुरू हो गया है। जी सर, जी सर। दैट इज़ गुड। बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये हुँ, ये जर्नी आपका कैसा रहा? गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ काम करके जी। चाहे क्या 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 आपकी फीलिंग्स है? क्या आपने एक्सपीरियंस किया? वहाँ और क्या होना चाहिए जिससे कि आपके ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जी। बढ़ावा मिल पाए, हेल्प हो पाए? सर 2022 में ही मुझे बिहार स्टार्टअप से 10 लाख रुपए मिले थे। एंड उसके पहले तो मतलब नहीं था कुछ बिहार में इतना सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि थोड़ा-सा मैं लेट हुई थी इसी वजह से, फंड की वजह से। लेकिन हाँ, अभी तो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है। मैं जहाँ तक देखती हूँ कि फंड भी मिल रहा है लोग का। उन्होंने बहुत सारी क्लासेस मेंटरशिप का बार-बार वो बुलाते भी हैं कि मेंटरशिप पे या चीज़ों को बताते हैं। तो चीज़ें तो सर पहले से बहुत बेटर है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना सर, जैसे कि ऑर्डर्स जो हम लोग को ना इधर से नहीं मिलता है। बिहार गवर्नमेंट से ऑर्डर बहुत कम है, मतलब हम लोग के सेक्टर में। यहाँ पर और सर एक चीज़ और है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे कुछ इंक्यूबेशन सेंटर सेंटर है, या मतलब उनको लगता है ना कि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को ना हम लोग बहुत वाइड लेवल पे नहीं जा सकते। वो सर मतलब वो सर स्टार्टअप नहीं समझते हैं, मतलब जो मैंने देखा है। उनको लेकिन मैं बार-बार यही बोलती हूँ कि मैं जनरल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की तरह काम नहीं कर रही हूँ। मैं टेक बेस्ड कर रही हूँ, है ना? टेक बेस पे, और ये सबसे अनऑर्गनाइज़ सेक्टर है सर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। अभी भी ऐसा कोई भी ब्रांड बिहार से आप नहीं देखेंगे जो निकला है। जैसे आप देखिएगा टाटा का तनेरिया उन्होंने लॉन्च किया, एक ब्रांड बना वो, काफ़ी अच्छा। लेकिन बिहार का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, जिसको हम लोग कह सकें कि बिहार का साड़ी ब्रांड या बिहार का हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट ब्रांड हो। तो उस पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। उस पे अगर कोई स्टार्टअप काम कर रहा है, तो आई थिंक थोड़ा-सा और सपोर्ट की ज़रूरत है। द सेकंड थिंग सर कि जो ये वाला सिस्टम है कि टेंडर वगैरह, ठीक है ना? तो टेंडर में जो मतलब क्या प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो बता रही हूँ सर। टेंडर में भी चीज़ें हैं कि मतलब सर काफ़ी उनको चाहिए कि मतलब 50 लाख 60 लाख का टर्नओवर हो, उसी को टेंडर मिलेगा। लाइक कभी किसी-किसी में तो करोड़ों का मतलब रहता है, उसमें टेंडर मिलेगा। तो सर उसको थोड़ा-सा अगर स्टार्टअप के लिए मतलब पॉलिसी कुछ आए कि नहीं, कम टर्नओवर वाले भी टेंडर अप्लाई कर सकते हैं, वो हो सकता है सपोर्ट सिस्टम में। एंड जो भी जैसे अभी आर्टिज़न के लिए बहुत अच्छे-अच्छे ये हैं आपके पास पॉलिसी, लेकिन जो आर्टिज़न के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उसके लिए सर पॉलिसी, उसके लिए भी पॉलिसी है। जैसे कि ठीक है, हम लोग
काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी सर कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पॉलिसी, ताकि हम लोग ब्रांड क्रिएट कर पाएँ। सर आर्टिज़न का नंबर भी देने में कई बार मतलब नहीं देते हैं। कई बार ऑफ़िसेज़ हम लोग विज़िट करते हैं कि यहाँ कौन-सा आर्टिज़न का ग्रुप है इनिशियल लेवल पर, तो वो नहीं मिला। तो हम लोग इसीलिए हम लोग को सारे गाँव को विज़िट करना पड़ा था, टोटल गाँव को विज़िट। आज भी हम लोग खुद ही अपने लेवल पे ही आर्टिज़न के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। Mhm. Mhm. जी, तो चीज़ें हैं सर, मतलब जो मेरे ब Yeah, हाँ। how about this idea, Ridhimi? With Beevan, obviously this is a for-profit organization, ये startup है, tech-based startup है. Why don't we also start a non-profit organization सर वी हैव for the revival of, weavers? यस सर वी हैव अ स्किल फाउंडेशन। Okay, और उसके तहत आप लोग क्या करती हैं? सर उसके साथ हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं मतलब आर्टिज़न को सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग और इसके लिए भी हमने अभी जस्ट एक रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया है और उसको लेकर अभी हम लोग गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं क्योंकि हम लोग अभी पूरा इकट्ठा कर रहे थे कि सच में कितने आर्टिज़न काम कर रहे हैं क्योंकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से हमने जो डेटा निकाला था उसमें मैक्सिमम मतलब फेक है इट्स टोटली फेक तो हम लोग काम हमने किया जो 5000 मैं आपको बता रही हूँ वो पूरा डेटाबेस अब लाइव हो जाएगा एंड उसको लेकर फिर हम मतलब जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास कि हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं और ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार है टोटल। Ridhima 2020, कैसे ये ख्याल आपके दिमाग में आया that this is a humongous task जो आप कर रही हैं, टेक enabled वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंडस्ट्री में आप जाने की कोशिश करते हुए, दैट टू फ्रॉम जी। बिहार, हाउ डिड यू विजुअलाइज एवरीथिंग कि भाई ऐसे ऐसे होगा, दीज आर द स्टेप्स, दिस इज, मतलब यू आर टू यंग फॉर दैट. नहीं सर, एक्चुअली सर मेरा बैकग्राउंड ई-कॉमर्स में रहा है। मैंने ई-कॉमर्स में स्टार्टअप के साथ ही काम किया है। सोचिए 2010 में मैंने स्टार्टअप के साथ काम किया है। वहाँ उस समय सुनीत मंजंदा जो गो आईबीबो के प्रेसिडेंट थे एंड उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। तो हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। तो वो जो मतलब वो जो एक्सपोज़र था ना सर, वो बहुत बेस्ट था। उस समय राहुल सर और सुनीत मनचंदा ने जो मुझे लर्न करवाया और जो मतलब उनके साथ रहकर सीखा ना, तो उसी बेसिस पे मैंने फिर मुझे लगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर क्यों नहीं हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए कि सारे वेबसाइट पे है सर मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट मिलेगा आपको, बट कस्टमाइज़ेशन में नहीं मिलेगा। कि मतलब अगर लोग को ये साड़ी चाहिए बट कलर कुछ और चाहिए, ये दुपट्टा चाहिए बट एम्ब्रॉयडरी कुछ और चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ ये यूनिक मतलब कुछ तो यूनिक जाना चाहिए ना कुछ अगर मैं भी वही करूँगी जो सब कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाएगी क्योंकि देखिए काम तो सिर्फ शुरू से हो रहा है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में, फिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्यों नहीं वीवर्स का सारी चीज़ें सही हो रही है? क्यों उनको फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम? क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं आना चाहते थे। ऑनलाइन यही नहीं आना चाहते थे क्योंकि जितनी भी कंपनी है या तो वो मतलब एकदम कम दाम में आपसे स्टॉक उठाएगी, बहुत ही कम दाम में सर, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप सोचिए कि 800 में वो साड़ी उठा लेते हैं वहाँ से, मात्र ₹50 के मार्जिन पे, ठीक है? एंड 5000 में सेल आउट कर रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो 5000 में सेल आउट करें। बट सर जो बना रहा है, उसको तो आप मोटिवेट कीजिएगा ना कि उसका फ्यूचर जनरेशन भी आपके साथ काम करे। तो हम लोग कभी भी मतलब उनको ये नहीं कहते हैं कि आप एकदम कम डाउन पे आप जो बोल रहे हो हम लोग उसी पे काम करते हैं। तो इसलिए मेबी कई बार होता है कि अभी रिसेंटली एक कस्टमर ने पूछा कि ₹3000 में घीचा सिल्क मिल रहा है, आपके पास 7000 में क्यों है? 8000 में क्यों है? मैंने बोला सर कि आप ना डिफरेंस देखिए, एक तो वो पावरलूम होगा 100% पावरलूम होगा सर, ठीक है? एंड उसके बाद से फिर वर्क जो होता है मधुबनी का वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट हाथ होता है वो डिफरेंट मतलब सर इसका प्राइस इतना वैरी करेगा ना कि लोगों को ओरिजिनल समझने में बहुत टाइम लग जाता है तो फिर मैंने बोला कि सर मतलब और हम फेयर वेजेस देते हैं हम कभी भी उनसे नहीं कहेंगे कि आप उस साड़ी को आप हमको 1000 में दे दो नहीं बोलते हैं कभी नहीं बोला मैंने आज तक नहीं बोला है सर तो ये सब रीज़न है कि क्यों मतलब थोड़ा-सा उनको लगता होगा लेकिन ओरिजिनल है, 100% हम सिल्क मार्क के साथ देते हैं। अगर उनको आर्टिज़न का भी चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं कि इस आर्टिज़न के साथ मिला है। अगर आप बनते हुए देखना चाहते हैं, हम लोग वो भी दिखाते हैं। तो चीज़ें सर डिफरेंट है ना, हम दिखा रहे हैं कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं। तो यही सब दिमाग में ऑलवेज़ मतलब सर
मतलब मैं बोल रही हूँ ना सर, चौबीसों घंटा दिमाग में चलता रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है और कैसे मतलब यूनिक और कैसे आर्टिज़न को हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोचते-सोचते दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम लोग वैसे भी आने वाला टाइम टेक का है, एआई है, लोग उसको इतना ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे हैं अपने जनरल लाइफ़ में, तो हम लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वही सोचकर फिर मैंने इस टेक इसमें ऐड किया है और बहुत जल्द हम लोग इसको आपको हम लोग के वेबसाइट पे भी एआई मिलेगा कि वो प्रोडक्ट आपके ऊपर कैसा लग रहा है। सपोज़ कप ले रहे हैं तो आपका वो कप टेबल पे कैसा लग रहा है, पेंटिंग है तो आपकी वॉल पे वो पेंटिंग का मैच कैसा हो रहा है। ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम लोग सर। और ये चीज़ पटना में आपके डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं। हाँ, हाँ। वाह! I need to talk to you how to hire people in Patna, you know, मैं मेरे 100 से ज़्यादा कोवर्कर हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन आई डोंट हैव एनी आई I have only 2 people in Bihar. I need to set up my digital marketing company in Bihar. I need to have my tech tech team in Bihar. ओके। इसमें आई विल सर्टेनली टॉक टू यू विद लुकिंग हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहाँ से उसमें सपोर्ट आई नीड वीडियो एडिटर, आई नीड कपल ऑफ अदर यू नो एसईओ के लोग, अगर आप 5 एसईओ के लोग दीजिए, आई विल हायर देम टुडे। इतना हाँ। काम है यहाँ। खैर कौन मेंटर हैं आपके? मेंटर कौन है सर? बहुत सारे हैं सर, मतलब हायर कैटेगरी के लिए मैं सबको पिच करते रहती हूँ, नॉक करते रहती हूँ। अभिषेक सर है सर, अभिषेक सिंह सर, उनको तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा नॉक करते रहती हूँ। तो मेनली बेसिकली अभी अभिषेक सर हैं जो हम लोग को मेंटर करते हैं और और फिलहाल कंचना भी हैं, इन्वेस्ट कंचना भी हैं और अभी सर 2 ही हैं, मतलब अगर बेसिकली देखिएगा तो अभिषेक सर हैं, अभिषेक सिंह सर। ओके। कहाँ ले जाना है इस कंपनी को? क्या आपका अगला 3 साल क्या दिखता है आपको? सजेस्ट मैं एक ऐसा बिहार ब्रांड बनाना चाहती हूँ जो एक लेगेसी के रूप में मार्केट में आए। जैसे लोग तनेरिया को सोचते हैं वैसा वीव हैंड के बारे में लोगों के दिमाग में जाए। एंड मैं साथ ही साथ मैं आर्टिज़न के लाइफ़ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एंड इसके लिए हम लोग इको टूरिज़्म भी उनके साथ जोड़ेंगे, एक्सपीरियंस सेंटर भी लाएँगे, ये सारे पार्ट हैं। तो एक लेगेसी क्रिएट करना है, वीव एंड एज़ अ लेगेसी ऑफ बिहार। ओके। अ, I wish you all the best and I think you are on the right track. थैंक यू सर। You know, इसमें किसी भी तरीके से अगर हम कहीं पे आपको लगता है जोड़ पाएँ तो I'll be more than happy. बिल्कुल सर। What you are doing is good for the whole world. यस सर। You know, और बिहार की बात हो रही है तो बिहार मेरे करीब है कि मैं बिहार से काफ़ी पहले निकल गया कि 98 से आई एम हियर इन द यूएस। तो आज 26 साल हो गए, बट मैं पटना जाता रहता हूँ, भागलपुर जाता रहता हूँ। वो सारी चीज़ें हैं मेरे घर में, मेरे पुराने घर में हैंडलूम था ऑफ तसरसेल भागलपुर नाथनगर में। ओके, यू नो, तो वो महक आती है कितना तरी इसका। तो नहीं, दिस इज वेरी गुड। और क्या सोच रही हैं आप? मतलब वन इज कस्टमर एक्विजिशन, मोर कस्टमर्स, मोर रेवेन्यू, आप ज़्यादा हेल्प कर पाएंगी, तो दैट इज वन। एंड आई थिंक आई हैव कपल ऑफ आइडियाज कि हाउ टू अट्रैक्ट यूएस बेस्ड कस्टमर्स, यू नो, तो वी कैन हैव अ कॉल सेट करके उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। इंडिया में ऑफ कोर्स यू वांट टू बी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और या कभी है दिमाग में कि भाई अपना एक शोरूम भी हो, अ, हाँ, एज़ या फिर दूसरे जगह पे मेरा प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो, एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस? यस सर, अभी रिसेंटली हमने दिल्ली से शुरू किया है। दिल्ली में एक स्टोर है मच एसेंशियल करके चांदनी चौक में, वहाँ पे हम लोग को एक एरिया मिला है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हमने प्लेस किया है। द सेकंड सिटी आपका बैंगलोर हो गया, वहाँ पे होटल्स हैं कुछ जो एयरपोर्ट के पास हैं, वहाँ पे हमें जगह मिला है, 3 होटल हमने क्लोज़ किया है।
एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बिहार में हमारा बात लगभग फाइनली है। इट्स कैफ़े हाइडआउट के साथ हमारा सारा जहाँ-जहाँ उनका है वहाँ-वहाँ हम लोग प्लेस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। एंड वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हम लोग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का एंगेजमेंट हो पाए। जैसे सपोज़ किसी दिन हमने पॉटरी का कर दिया, किसी दिन पेंटिंग का कर दिया। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है, हम लोग स्टोर पे हैं, लेकिन हाँ, ये मेरा ड्रीम है कि एक स्टोर अपना भी हो, नॉट एक स्टोर, बहुत सारा स्टोर सर, लेकिन एक स्टोर हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा, इट्स इको फ्रेंडली मटेरियल से बनेगा, पूरा प्लानिंग है, इट्स बैम्बू का चीज़ें कैसे अंदर चीज़ें वो होंगी, हैंगिंग का भी बैम्बू से ही मतलब इको फ्रेंडली लेके चलना है, इट्स नॉट जनरल स्टोर जैसा, जहाँ पे लोग कुछ एक्सपीरियंस भी करें। एंड वहाँ पर मतलब टारगेट है कि आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक आप एंटर कीजिए तो फिर बाहर आप साड़ी लेकर ही बाहर निकलिए लाइक वैसा। मतलब प्रोडक्ट्स लेकर ही बाहर निकलिए नॉट साड़ी, तो प्रोडक्ट्स लेकर ही निकलिए। और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है सर रेडी टू वियर गारमेंट लॉन्च करने के लिए। साड़ी तो इसी साल लॉन्च हो जाएगी। बट हम लोग ने हमारे पास डिमांड मेंस कुर्ता का भी आता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो कुछ लॉन्च किया है हमने, लेकिन प्लान है कि उसको थोड़ा-सा वाइड लेवल पे लेके जाना है। किड्स के लिए हमारे पास अभी सिर्फ़ स्वेटर है, हैंडमेड स्वेटर है टोटल। तो उस सेक्शन में भी घुसना है सर, काम बहुत सारा करना है, तो है। लेकिन हाँ, स्टोर चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर शायद एक स्टोर खुद का भी ओपन करूँ। तो इफ आई वर यू रिदिमा, तो मैं एक स्टोर जरूर करता और उसके बाद मैं फ्रेंचाइजी मॉडल बना देता उसको। हाँ, 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 हाँ। बेसिकली सर यही होना चाहिए, यही होना कि आपके ऐसे बहुत सारे लोग मुझे हर शहर में मिलेंगे जिनको मन में करने का है, या तो पैसे की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे इतना हिम्मत उनमें नहीं है कि एक बिजनेस खोल करके उसमें कूदे, बट दोज आर गुड फ्रेंचाइज ओनर्स। हाँ, उस पे आप अपना एक मार्कअप रखिए और सारा सप्लाई चेन आप मैनेज कीजिए उनके लिए, और उनको खाली स्टोर फ्रंट चलाने दीजिए। तो दैट कैन इजीली बी डन, एंड या भाई यू आई विल हैव ऑन दैट। नहीं, नहीं सर बिल्कुल यही यही होना भी चाहिए और यही सोचा भी है कि लेकिन उसके लिए हम लोग को एक स्टोर सबसे पहले अपना एक खड़ा करना पड़ेगा, तभी वो फ्रेंचाइज़ी दे पाएँगे। स्टोर का प्लान है सर। इंट्रोड्यूस यू टू वन पर्सन। मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, एक इंडिया की कंपनी है इकोसोल। वो यू नो एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिस्पोजेबल कप्स प्लेट्स पत्ते से और बैम्बू का वो लोग बनाते हैं। तो आई मेड इन्वेस्टमेंट इन देयर एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, तो हो सकता है कि कुछ कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इसके साथ ये भी जा सकता है, उस तरीके का कुछ कॉम्बो डील बन सकता हो। जी सर। चले दे आर रियली ग्रोन वेरी रैपिडली। तो ये तो होता है ना कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे किसी चीज़ को सीखा जाए रादर देन कि एक्सपीरियंस किया जाए। हाँ, राइट। से से सीख करके अगर आप चलिएगा तो आप ज़्यादा फास्ट चल पाइएगा, और खुद एक्सपीरियंस करते हुए चलिएगा तो फिर होगा हाँ। एनी फंडिंग रिक्वायरमेंट दैट यू माइट हैव राइट नाउ? हाँ सर, बिल्कुल सर है अभी। वैसे अभी जस्ट हम लोग ने बिट्स पिलानी में भी क्रैक किया है हमने, तो वहाँ से भी फंडिंग मिल रहा है हमें। इट्स अ ग्रांट है हमारा, 15 लाख का ग्रांट मिल रहा है। एंड हैकाथॉन मैंने जीता है एमएसएमई का, वहाँ से भी सर है, 12 लाख वहाँ से है सर। तो इस साल का तो मतलब है कि हाँ, चलो अब इसको मतलब काफ़ी ब्रांडिंग में पूरा खर्च करना है, ब्रांडिंग एंड क्योंकि स्टोर में सर काफ़ी पैसा लगेगा, इट्स आई थिंक 1 करोड़ से 2 कितना कितना पैसा आप उठाना चाह रही हैं मार्केट से? सर ये मतलब मिनिमम 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे मैं अपना स्टोर भी ओपन कर लूँगी। क्या वैल्यूएशन? वैल्यूएशन सर अभी हमारा कंपनी का 8 करोड़ है, ठीक है? एंड ये हमारा इंटरनल वैल्यूएशन है, जो आफ्टर बिट्स पिलानी ने जो इन्वेस्ट किया एंड ये लोग का। तो वैल्यूएशन फिलहाल यही है। देखना पड़ेगा फिर बाकी सीए से बात कर कि और ओरिजिनल मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या है, बट अभी 8 करोड़ का वैल्यूएशन है सर। नोएडा में एक रहते हैं मनीष श्रीवास्तव, वो टाई पटना के भी चार्टर्ड मेंबर है, टाई कांगेर पे हैं, अल्फा वैल्यू कंसल्टिंग करके उनकी एक कंपनी है। ही इज़ अ गुड वैल्यूएटर, आई हैव यूज्ड हिम मल्टीपल टाइम्स यूएस के इन्वेस्टमेंट के लिए, टू रिव्यू अ कंपनी इन इंडिया। तो इफ यू वांट आई कैन इंट्रोड्यूस यू हाँ, सिंपल मनीष श्रीवास्तव, ही कैन
आई कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी अगले 10 दिन के भी पहले 2 तारीख को, चाहे 3 तारीख दिसंबर में, अ, अपना, हाँ, 2 दिसंबर, जो कि 3 का मॉर्निंग रहेगा आपके लिए, ओके। वी आर हैविंग अ पिचिंग इवेंट हियर इन यूएस, ऑनलाइन पिचिंग इवेंट जूम पे। 3 या 4 कंपनीज रहेंगी जो 3 मिनट में प्रेजेंट करेंगी, और 5 मिनट का Q&A होगा इन फ्रंट ऑफ यूएस इन्वेस्टर्स। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, बिकॉज आई आई थिंक यू क्वालिफाइड, यू हैव 50 लाख का आपका है, 3 महीने 4 महीने बचे हुए हैं, तो यू हैव गुड नंबर्स टू शो। तो यस। इफ यू कैन डू दैट, इट वुड बी अर्ली मॉर्निंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ का शाम है 5:30, आपका 7 बजे सवेरा रहेगा 3 तारीख, which is a Tuesday morning. If you want, then I will send you a link to apply. अगर आप पहले मेरे वेबसाइट पे अप्लाई कर चुकी हैं, तो फिर मैं वहाँ से पुल कर लूँगा। तो डू लेट मी नो, बिकॉज उसमें यहाँ टाई के काफ़ी लोग यूएस साइड से रहते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टेबल कंपनी। ओके, ओके। ठीक है सर, बिल्कुल सर। लिंक आप बताइएगा सर, मैं फिल कर दूँगी उसको। हाँ, तो उस पे आपको अपना कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, डालना होगा। startupgamechanger.com करके एक साइट है, उस पे जा करके, क्योंकि हम लोग एक डील फ्लो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, हुँ। प्रोसेस ऑल दी स्टार्टअप्स फ्रॉम देयर। तो वो है, आई विल बी इंटरेस्टेड। मेरे कुछ और इन्वेस्टर फ्रेंड्स हैं यहाँ, कि दे माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन यू। तो उसका अगर आप जल्दी से जल्दी सारा डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज पाएँ, so when I come to India in mid-December, so we can sit across the table and जी। discuss and decide something, at least discuss, not decide. और ठीक है सर। वो भी हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। What you're doing is close to heart, and I think कि uh, इसको किया जा सकता है। I have couple of ideas how to acquire customer in here, and कैसे इसको बड़ा बनाया जा सकता है, मतलब ओके। भी how to project it as a brand, and then make it a brand. तो हुँ। या सर। तो सर ज़रूरत है हमें, बिल्कुल। obviously a revamp is needed on your website also. The website is good, but प्लेसमेंट जो है चीज़ों का, आप पे मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा एक बार कोई एक्सपीरियंस यूएक्स यूआई वाले के साथ बैठ करके, कि फ्लो कैसे हो, कम क्लिक में कैसे हम किसी सामान को खरीद लें, वहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है। राइट सर। ओके। ठीक है सर, बिल्कुल। एनी क्वेश्चंस फॉर मी? अब सर मैं चाहूँगी कि आप सर फिलहाल तो मैं चाहूँगी कि आप मेंटरशिप हम लोग को दें कि कैसे कस्टमर एक्विजिशन एंड ये सब चीज़ें करना है, क्योंकि इसमें ज़रूरत है हमें हेल्प की इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा। अरे तो आई एम अवेलेबल टू यू, वी कैन फिक्स अप, आप स्केड्यूल बताइए, कि कैसा आपका स्केड्यूल है। टाइम थोड़ा मेरे हिसाब से देखना होगा। जी, जी। कैन सेट अप 30 minutes कॉल, every 15 days, every week, every month, whatever you want, but हुँ। मेरा रिक्वायरमेंट यही है कि इफ यू एग्री विथ मी ऑन समथिंग, देन डिलीवर ऑन इट बिफोर द नेक्स्ट, जी। कि आप कि अ, मेम मेंटर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरीके का होता है। अगर आपको सही मेंटर पता लग जाए, अब मिल जाए, और स्टार्टअप स्टेरॉयड में आई हैव 4 मेंटर्स। जी। व्हाटएवर एक्सपीरियंस आई हैव, स्टिल आई हैव 4 मेंटर्स ऑन टॉप ऑफ मी, और लाइव मुझे फायदा मिलता है, हाँ, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ पे क्या है कि, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ऐसा है कि अगर उसने एक दवा प्रिस्क्राइब की और आप दवा खाइएगा ही नहीं, तो आप हुँ, हुँ। और बड़ा सिंपल सा दिक है उसका, राइट? तो मेंटोर अगर आप ले रहे हैं, तो नाम के लिए मत लीजिए, फिर मिलिए, चाहे फिर डिसएंगेज कर देंगे कि नहीं भाई मेरा नहीं चल रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ। में हजारों 5 स्टार होटल होंगे, हर होटल का खाना शायद मुझे नहीं पसंद है, यू नो राइट। वो हो सकता है मैं इंडो चाइनीज खाऊं, मैं कॉन्टिनेंटल नहीं खाना खाऊं, इवन दो कि वो मिशेलिन स्टार शेफ बनाया हो, यू नो तो हाँ। वो मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन दी 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 फाउंडर एंड द मेंटोर। अगर वो नहीं है, तो फिर गाड़ी आगे नहीं चल।
जी सर, जी सर। Chan, thank you so very much. Appreciate it. थैंक यू।